हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कल जो है वो हमने इंडियन ज्योग्राफी के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का रिवीजन किया था। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें जो है भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा गया है। तो भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर एवं जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो इसका जो है वो ए आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। मतलब कि इसमें भारत का पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश पूछा गया है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट बिंदु, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इसमें जो है वो हमसे इन दोनों के बारे में पूछा गया है। तो हमारा जो है पूर्वी देशांतर जो है वो है 97 डिग्री 25 और जो दक्षिणी अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूभाग का हिस्सा था, इसे क्या कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूभाग का हिस्सा था, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसे जो है वो गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है। क्या? गोंडवाना महाद्वीप। तो इसका जो है वो ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें जो है वो ये अपडेट हो चुका है। इसमें अप्रॉक्स 11,098 के करीब हो गया है। तो इसको आप न्यू एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो पुराना वाला आंसर था वो यही था 7516, बट अब ये अपडेट हो चुका है। तो आप लोग एक बार न्यू एनसीईआरटी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इस तथ्य के बाद भी पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार से छोटा दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। तो इसका जो सही विकल्प मतलब जो सही आंसर है वो है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों पर घटती है और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बराबर रहती है। तो जब भी आप देखते होंगे कि इस तरीके से जैसे देशांतर होते हैं इस तरीके से होते हैं ना, तो इनके बीच की दूरी जो भी होती है जब ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी तो ये कम होती जाती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि दो ध्रुवों के बीच की दूरी जो मतलब दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों पर हमेशा घटती है ना, और अक्षांश जो है वो हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर बी करेक्ट है। और अगर लाख में पूछा जाए तो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सभी द्वीपों के साथ भारत का कुल समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखिए समुद्री सीमा इसमें भी यही दे रखी है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये केवीएस टीजीटी में आया था 2022 में एसएसटी में। तो उस टाइम पे समुद्री सीमा जो है वो यही थी, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया अपडेट हो चुकी है तो 11,098 के करीब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्रफल दर्शाता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। मतलब कि ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वो क्या है। तो ग्लोब पर जब हम भारत को देखेंगे तो पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध, मतलब जो भारत है वो ग्लोब पर पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है ना। क्योंकि जब हम ग्लोब पे देखेंगे तो जो भारत है ना वो हमें कहाँ दिखाई देता है, भारत जो है वो हमें इस साइड दिखाई देता है, इस एरिया में दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये जो है हमारा पूर्वी एरिया आ गया और उत्तरी एरिया आ गया। तो जब हमें भारत यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28.38 नॉर्थ तथा 77.12 ईस्ट, ये दोनों क्रमशः इनमें से किस प्रदेश के अक्षांश और देशांतर हैं। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। मतलब कि 28.38 नॉर्थ और 77.12 ईस्ट पर जो है वो दिल्ली स्थित है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसकी प्रैक्टिस जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।